हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी-बड़ी और कठिन-कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे और सबसे खास बात इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा और ये जो हमारी मीनिंग है सभी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे आपको वहां पर ये मीनिंग मिलेंगी मिलेंगी। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। एक एक मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखते हैं और समझना सीखते हैं। जैसे जो हमारी पहली मीनिंग है आपको यहाँ पर गौर करना है TIAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले तो हम लोग TIAL को पढ़ते हैं शल, यानी इसे TL नहीं पढ़ना, इसे क्या पढ़ना है शल। तो मीनिंग क्या बनी ई, इसे पढ़ेंगे ए, QUI इसे पढ़ेंगे क्वी, क्या पढ़ेंगे क्वी, एक्वी, NOC नॉक, TIAL शल, एक्विनॉक्शल, एक्विनॉक्शल, एक्विनॉक्शल। एक्विनॉक्शल का मतलब होता है विषुवत रेखा से संबंधित, यानी जो हमारा ग्लोब होता है उसमें जो हमारी बीच की रेखा होती है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अगर उससे संबंधित कोई भी घटना है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे एक्विनॉक्शल, एक्विनॉक्शल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर गौर करना है AU पे। अगर आपको कहीं पर AU लिखा मिले तो हम लोग AU को पढ़ते हैं ओ, क्या पढ़ते हैं हम लोग ओ। तो मीनिंग क्या बनी CH, इसे पढ़ना में शा, और आगे लिखा है AU शॉ, VI शॉ, NI नी, शॉ वी नी, STIC स्टिक। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी शॉविनिस्टिक, शॉविनिस्टिक, शॉविनिस्टिक। शॉविनिस्टिक का मतलब होता है अंधराष्ट्रवादी, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकता है चाहे वो सही हो या गलत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉविनिस्टिक, यानी अंधराष्ट्रवादी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है। पहला तो है ISM। ISM को पढ़ते हैं हम लोग इज्म, क्या पढ़ते हैं इज्म, और कभी कभार इज्म भी पढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा है T दो बार। इंग्लिश का एक रूल होता है कोई अक्षर दो बार लिखा हो तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। तो मीनिंग क्या बनी DIDLE ले, डिले, TTAN इसे क्या पढ़ेंगे टान, TISM टिज्म, डिलेटेंटिज्म, डिलेटेंटिज्म, डिलेटेंटिज्म। डिलेटेंटिज्म का मतलब होता है कला प्रेम, यानी वो व्यक्ति जो कला से प्रेम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं डिलेटेंटिज्म, डिलेटेंटिज्म। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है PRO। PRO को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रो, क्या पढ़ते हैं प्रो, इसे प्रो नहीं पढ़ते। तो मीनिंग क्या बनी PRO प्रो। आगे जी है प्रॉग, NO इसे पढ़ना है नो, STIC स्टिक, प्रोग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक का मतलब होता है किसी भी रोग के लक्षण, जो रोग के लक्षण होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए ये मीनिंग आपको देखने में बड़ी लग रही होगी लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपके सामने बड़ी मीनिंग आए तो आपको एक काम करना है, उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जैसे ANNTIT, एंटी, VIVI विवी, NTVV, SEC सेक, TION, TION को हम लोग पढ़ते हैं शन, क्या पढ़ते हैं शन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी NTVV सेक्शन, और आगे क्या लिखा है IST, इसे क्या पढ़ेंगे निस्ट। तो पूरी मीनिंग एंटी सेक्शनिस्ट, एंटी सेक्शनिस्ट। एंटी सेक्शनिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति पशुओं पर प्रयोग का विरोधी होता है, यानी जो व्यक्ति चाहता है कि किसी भी पशु पर कोई प्रयोग ना हो उसे क्या बोलते हैं एंटी सेक्शनिस्ट, एंटी सेक्शनिस्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है PER। PER को पढ़ते हैं पर, और आगे S है पर्स, PIP पर्स P, CA इसे पढ़ेंगे K, CICTY इसे क्या पढ़ेंगे T। तो मीनिंग क्या बनी पर्स पी कैसिटी, पर्सपिकेसिटी, पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शिता, यानी जो व्यक्ति किसी चीज को बड़ी बारीकी से समझ लेता है उसे क्या बोलते हैं पर्सपिकेसिटी, पर्सपिकेसिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PERS पर्स, PIP
पर्स पी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है सी यू। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के बीच में सी यू लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं क्यू, और आगे लिखा है ओ यू एस, इसे पढ़ेंगे अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पर्स पी क्यू अस, पर्सपिक्यूअस, पर्सपिक्यूअस। पर्सपिक्यूअस का मतलब होता है सुस्पष्ट, यानी जो चीज स्पष्ट होती है, साफ साफ होती है, उसे क्या बोलते हैं? पर्सपिक्यूअस, पर्सपिक्यूअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी आर ई क्रे, डी यू। यहाँ पर जो हमारा डी यू है, इसे डू नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जू। मैं आपको बता दूं कि डी यू को कभी कभार में जू भी पढ़ना पड़ता है। तो मीनिंग क्रे जू, एल ओ यू एस, इसे क्या पढ़ेंगे? लस। ओ यू एस को पढ़ते हैं अस, तो इसे क्या पढ़ेंगे? लस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? क्रेज्यूलस, क्रेज्यूलस। क्रेज्यूलस का मतलब होता है भरोसेमंद, यानी जिस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रेज्यूलस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। ई, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ई क्यू यू ए। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर क्यू यू ए लिखा मिले तो क्यू यू ए को पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। तो मीनिंग क्या बनी? ई क्यू यू ए, इक्वे, एन आई नी, एम आई मी, टी वाई को पढ़ते हैं टी। तो पूरी मीनिंग इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी का मतलब होता है संतुलन, यानी बराबरी। तो पूरी मीनिंग इक्वेनिमिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई यू, यहाँ पर जो ई यू है इसे पढ़ेंगे यू, पी एच ई फे, यूफे, एम आई एस एम। आपको पता है कि आई एस एम को पढ़ना है इज़म, तो एम आई एस एम मिज़म। तो हमारी पूरी मीनिंग यूफेमिज़म, यूफेमिज़म, यूफेमिज़म। यूफेमिज़म का मतलब होता है व्यंजना। ये एक अलंकार का नाम है, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजना। तो पूरी मीनिंग यूफेमिज़म, यूफेमिज़म। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? ई पी एच ई फे, ई फे, एम ई में, आर ए एल रल। तो पूरी मीनिंग इफेमेरल, इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है क्षणिक, यानी जो चीज बिल्कुल थोड़े समय के लिए होती है उसे क्या बोलते हैं? इफेमेरल, इफेमरल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है ओ पे। अगर शुरुआत में ओ लिखा मिले तो उसे हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। तो मीनिंग क्या बनी? ओ एम एन आई, ओमनी, पी आर ई प्रे, एस ई। यहाँ पर जो एस ई है इसे पढ़ेंगे जे। जो हमारा एस होता है उसे कभी कभार हमें जा भी पढ़ना पड़ता है। तो मीनिंग ओमनी प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस का मतलब होता है जो हर जगह उपस्थित हो, उसे क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस। अब हम आगे चलते हैं। ए एम, एम, बी आई बी, एम बी, वी ए, इसे पढ़ेंगे वे। जो हमारा ए होता है उसे ज्यादातर पढ़ते हैं एक ही मात्रा, एम बी वे, एल ई एन लेन, सी ई शा, एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस। एम्बीवेलेंस का मतलब होता है दुविधा। क्या होता है? दुविधा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है सी ओ एम। सी ओ एम को पढ़ते हैं कम, और एम हमारा दो बार है। इंग्लिश का एक रूल होता है, कोई अक्षर दो बार लिखा हो तो कितनी बार पढ़ते हैं? एक बार। तो मीनिंग इतनी क्या बनी? सी ओ डबल एम कम, और आगे आई है कमी, एस। यहाँ पर जो एस है उसे पढ़ना है जा। क्या पढ़ना है? जा। वैसे तो सा पढ़ते हैं लेकिन कभी कभार जा भी पढ़ना पड़ता है। सी ओ डबल एम आई एस, कमिस, आर ए रे, टी आई ओ एन, इसे पढ़ेंगे शन। तो पूरी मीनिंग कमिजरेशन, कमिजरेशन, कमिजरेशन। कमिजरेशन का मतलब होता है हमदर्दी। क्या होती है? हमदर्दी। तो हमारी पूरी मीनिंग कमिजरेशन, कमिजरेशन। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग।